बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इसका टाइटल जो है ना वो कुछ इस तरह से है, कंप्यूटेशनल स्टडी ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक फ्लो ऑफ नैनो फ्लूइड फ्लो ओवर अ नॉन लीनियर स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग सरफेस। अब एक्चुअली इसमें हमारे पास होना कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक सिस्टम होना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब उस सिस्टम को हमने क्या करना है, जैसा कि हमने क्लास में भी बात की थी कि हमने उस सिस्टम को पहले सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई करना है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमने उस सिस्टम को, जो पीडीएस का सिस्टम हमें ये दिया हुआ है, जिसमें ये पहली इक्वेशन अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ ये कंटिन्यूटी है। अगर दूसरी इक्वेशन को आप देखते हो तो ये मोमेंटम इक्वेशन है। अब इसी के साथ मोमेंटम इक्वेशन के इक्वेशन नंबर 2 के बाद यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये एसोसिएटेड बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं। अब इस सिस्टम को हमने ट्रांसफॉर्म करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इस सिस्टम को डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम इन पीडीएस के सिस्टम को डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते होते हैं, जिसमें आपके पास है जो हायर क्लास में हम लोग करते होते हैं। एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, या इसके अलावा फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है। लेकिन हम इस सिस्टम को हम पहले सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने उसको क्या करेंगे, पहले उसको उसके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ना उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेट जब आपके पास आ जाएगा तो फिर उस सिस्टम में हम देखेंगे कि उस सिस्टम का आर्डर क्या है। अगर वो हायर ऑर्डर में होगा तो फिर उसके हम ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे बाय अप्लाइंग द शूटिंग टेक्निक, शूटिंग मेथड से हम लोग जो है ना इसको क्या करेंगे, उसका ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे। जब इसका ऑर्डर रिड्यूस होकर सिंगल ऑर्डर में ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी तो सिंगल ऑर्डर इक्वेशन का हम लोग मैटलैब से या मैथमेटिका से इसका जो फाइनल रिजल्ट ग्राफिकल या न्यूमेरिकल रिजल्ट जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन 1 को आप अगर गौर करें तो ये इक्वेशन जो है बेसिकली ये इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब सेकंड इक्वेशन अगर यहाँ से लिखें u पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू न्यू इंटू पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर। अगर यहाँ तक इतने हिस्से को आप देखते हैं तो ये वाला पहला हिस्सा यहाँ तक जो है आपके पास जो है ये मोमेंटम इक्वेशन है। ये इसमें मैंने कुछ इसमें प्रॉपर्टीज जो है ना वो मैंने ऐड की हुई हैं। जैसे इस प्रॉपर्टी को अगर देखें सिग्मा बी नॉट स्क्वायर ओवर रो एफ, साथ में u है न्यू ओवर के पे और साथ में u है। अगर इस इक्वेशन को देखें इस वाले हिस्से को, जस्ट ये पोर्शन जो है ये बेसिकली मैग्नेट की टर्म हमने यहाँ पे यूज की, और ये जो है पुरेस्टी की टर्म हम लोगों ने यूज की है, और ये बयानसी टर्म हम लोगों ने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है। ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। यहाँ पर ये वाली वैल्यूज दी हुई बताया गया है कि न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और यू वी डब्ल्यू जो है ये सेक्शन इंजेक्शन वेलोसिटी। अब ये सारी वैल्यूज बताए हुए हैं कि ये चीज़ें हैं इसमें क्या, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस सिस्टम को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे। हम लोगों ने फ्लूइड में देखा है कि स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने देखे, वेयर साई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू न्यू एक्स यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम होल पावर 1 बाई 2 एफ ऑफ ईटा। अब यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन है और ईटा यहाँ पर बताया गया क्या चीज, एफ फंक्शन है किसका, ईटा का, और ईटा भी डिफाइन किया गया। ईटा के अंदर वाई इन्वॉल्व भी है, एक्स इन्वॉल्व भी है। अब इसके बाद ये टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है, कंसंट्रेशन के लिए दिया ईटा। अब हम जानते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि इसमें अगर उस साई को विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डिफरेंशिएट करते हो, जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली यू के बराबर होता है, और अगर साई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हो जो रिजल्ट आता है एक्चुअली वो माइनस ऑफ वी के बराबर होता है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इस साई को डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले हिस्से को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू पहले वाई अगर डिफरेंशिएट करें यू का रिजल्ट है, जब वाई के थ्रू इसका आंसर निकालते हैं उसका आंसर बनता है ए एक्स पावर एम, और साथ में आ जाता है एफ डैश ऑफ ईटा। अब उसके बाद हमने इसको x के थ्रू डिफरेंशिएट करना, जो रिजल्ट आना है वो माइनस ऑफ v के बराबर आना है। आप इसको डेरिवेटिव आप लोगों ने इसका लेके इसकी ये वाली वैल्यू निकाल लेनी है। अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर देखें पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल v और पार्शियल y। पहले u को x के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं, v को y के थ्रू डिफरेंशिएट कर, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने चेक करना है। तो रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है एक्चुअली ये एग्जिस्ट कर रही है। अब
अब फिर मोमेंटम इक्वेशन में आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं आप लोगों ने क्या करना है उनके थ्रू, अब जैसे मोमेंटम इक्वेशन में पहले क्या है यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब साथ में प्रोडक्ट किसका है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन दोनों का फिर ये हम लोगों ने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हम लोगों ने इनको कर लेना है, पार्शियल यू को पार्शियल एक्स को हमने फाइंड कर लेना है, विद साथ में हमने यू को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर u ओवर वाई मीन्स के u को विद रिस्पेक्ट टू y साथ में इसको v से मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ पर ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं, इधर भी ये वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी u की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये सारा, अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन 2 का ये रिजल्ट हम लोगों ने निकालना स्टार्ट कर दिया, u विद रिस्पेक्ट टू x और v विद रिस्पेक्ट टू y। जो जो वैल्यूज हैं हम लोगों ने इन वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देना है, और एट द एंड जो रिजल्ट होगा, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि स्ट्रीम फंक्शन में क्या था कि फंक्शन अब इस तरह से डिफाइन देखें किया हुआ है कि साई फंक्शन किसका है कि 2 न्यू एक्स यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम 1 ओवर 2 इसकी पावर है। एफ फंक्शन ईटा का है, ईटा भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वी वाई पे डिपेंड कर रहा है, इधर यू एक्स पे कर रहा है, यू वाई पे कर रहा है, इसका मतलब है एक से ज्यादा उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसके डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने इसके ये रिजल्ट मैंने सारे बना के रखे हुए हैं, आपने इनको एक दफ़ा सोल्यूशन इसके निकाल लेने हैं। अब देखना ये जो हायर ऑर्डर होगा उसके साथ जो भी वैल्यू होगी हम लोग ने उसको क्या करना है पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है। अब देखना ये है कि अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, देखें ये रिजल्ट आप लोगों ने निकालना ऐसे स्टार्ट कर देने। एट द एंड अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 12 ये वाली बनती है। अब इसमें आपके पास आपको मिलेगा एफ ट्रिपल डैश प्लस एफ डबल डैश माइनस एफ डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 थीटा प्लस लैम्डा 2 एफ एच माइनस एम प्लस के एफ डैश। जबकि इससे ऊपर हिस्से में अगर आप लोग चेक करें तो ये वाला कुछ आपके पास हिस्सा आया हुआ है, और इसके पास ये वाला हिस्सा आपके पास आया हुआ, यहाँ पर ये इधर हमने इसकी जगह पे m लिख दिया और इधर हमने इसकी जगह पर k लिख दिया। जिसकी जगह पर जो कुछ लिखा है वो नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि m ये मैग्नेटिक फील्ड पैरामीटर है, k पोरेसिटी पैरामीटर है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिक्स कन्वेक्शन यहाँ पे पैरामीटर है। अब जैसे बाउंड्री, अब ये सारी इक्वेशन पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लगे, इसी तरह से बाउंड्री कंडीशन पे भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा देने, उसके रिजल्ट एट द एंड आपको ये इक्वेशन नंबर 13 के फॉर्म में मिलेंगे। अब ये तो मोमेंटम इक्वेशन में हम लोगों ने इसके क्या करते हैं इसका सोल्यूशन बना लिया है। अब हम चलते हैं इसके हीट ट्रांसफर एनालिसिस के ऊपर। हीट ट्रांसफर एनालिसिस के ऊपर ये सबसे पहले तो हमने यहाँ ये टी यू पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा कांस्टेंट है 1 ओवर रो सी पी पार्शियल क्यू आर ओवर पार्शियल वाई, ये टर्म भी आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यू ऑफ आर नीचे हीट इसकी टर्म नीचे डिफाइन की होनी है, ये इसको डिफाइन करके हम लोगों ने लिखा हुआ भी है। अब यहाँ से लेके ये एक्चुअली यहाँ से लेके u पार्शियल टी और पार्शियल एक्स प्लस v पार्शियल टी और पार्शियल वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू पार्शियल स्क्वायर टी और पार्शियल वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है एक्चुअली ये हीट इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। बिकॉज अब इससे आगे जितनी भी ये वाले टर्म्स हैं ये इसमें एक्स्ट्रा इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हो, जैसे ये वाला इसका हिस्सा जो है एक्चुअली ये रेडिएशन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। रेडिएशन एक्चुअली क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटो फोर्सेस की वजह से ये हमें फील होती है। अगर मिसाल के तौर पे इसको अगर हम लोग एक रूम में बैठे हैं और अगर हम लोगों ने एक हीटर जला दिया है और हम अपने हाथ हीटर की तरफ, या हीटर किसी एक जगह पे जल रहा होता है उसकी हीट जो होती है हम लोग किसी और जगह पे बैठ के फील कर रहे होते हैं, तो ये हीट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटो फोर्स की वजह से ये हम लोग फील कर रहे होते हैं। तो ये मैथमेटिकली फॉर्म है रेडिएशन की। अब यहाँ से लेकर टा और ये इतना हिस्सा ये वाला जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा, एक्चुअली ये टा जो है ये इधर यहाँ से लेके ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म जिसमें डी बी और डी टी और टी इन्फिनिटी वगैरह ये वैल्यूज लिखी, एक्चुअली ये नैनो पार्टिकल्स की टर्म है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है। यहाँ से लेके ये वाला इतना हिस्सा जो है ये हीट सोर्स सिंक का है, और ये इसके बाद इसी में हम लोगों ने क्या किया हुआ है ये जॉल हीटिंग का है ये वाला हिस्सा जो है। अब इसको हम लोगों ने अगले स्टेप में इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, ये वेल नोन वैल्यूज हैं इनकी,
वो हम लोगों ने जब जैसे कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि m इसके बराबर है, रेडिएशन इसके बराबर है, बेसिकली पोरेसिटी की टर्म इसके बराबर होती है, या ये मैंने अभी एक हीट सोर्सिंग की बात की थी, जॉल हीटिंग की बात की थी। बेसिकली ये जैसे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इन बातों का आइडिया हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन एक्चुअली 14 की मैंने बात कर दी। इसी की फिर बाउंड्री कंडीशन भी है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं। इसमें से जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी हुई थी उसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बेसिकली हमारा मकसद यहाँ से टी निकालना। जैसे ये वाली इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टी इक्वल टी इन्फिनिटी थीटा ईटा इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। फिर वही काम हमने करना शुरू कर देना, टी को एक्स के थ्रू डिफरेंशिएट करना है, टी को उसी तरह से वाई के थ्रू डिफरेंशिएट करना है। जो रिजल्ट बनेंगे उसको उसी इक्वेशन नंबर 13 में पुट करके यहाँ पे अगर हम लोग आए तो रिजल्ट एक्चुअली हम बनाना चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं विद रिस्पेक्ट टू जो ईटा के थ्रू ये हमें रिजल्ट मिल जाए कि हम ऑर्डिनरी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। साथ में अगर सी की इक्वेशन भी चलाना चाहें तो सी की इक्वेशन भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल में ये सी और टी की दोनों वैल्यूज थी, तो सी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये सोल्यूशन बना दिए हुए हैं। अब एट द एंड हम लोगों ने वही इक्वेशन स्टार्ट कर दी, जितनी भी वैल्यूज हैं हमने कहा कि इसको इक्वेशन नंबर 14 में पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पुट करने के बाद इसको आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे सोल्यूशन मैंने बना के इसमें रखे हुए, आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है, रिजल्ट आपके पास ये वाले बन जाएंगे। अब हायर ऑर्डर के साथ जो भी टर्म होगी उसको पूरी उस पर डिवाइड किया, ये सारा कुछ इस पर लिखा हुआ भी है। अब एट द एंड हम इसके रिजल्ट पे चलते हैं। एंड पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ये वाला जो रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो थीटा डबल डैश, लेकिन इसके पास आप देखें 1 प्लस आर है। आर बेसिकली रेडिएशन है, ये वाला। इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन भी किया, ये देखना कि आर इज थर्मल रेडिएशन। एन बी एंटी थर्मोफ्रास्ट एंड ब्रोनियन मोशन है। पी आर जो है बेसिकली ये प्रांटल नंबर है, क्यू हीट सोर्स सिंक है, और ई सी जो है एक्रेड नंबर है। इसमें ये जो वैल्यू जिसके बराबर लिखते हैं वेल नोन है, ये फार्मूलेशन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं चुई मॉडल में, तो ये उसकी वेल नोन फार्मूलेशन दी हुई। जैसे उसकी कंडीशन बाउंड्री कंडीशन पे ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन की है ऑर्डिनरी के अंदर, इसी तरह से इसकी बाउंड्री कंडीशन पे भी अप्लाई करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा इसका। अब इसके बाद है मैस ट्रांसफर। जैसे हम लोगों ने हीट ट्रांसफर में काम किया है, वैसे हम लोगों ने मैस ट्रांसफर पे भी काम। ये मैस ट्रांसफर एनालिसिस की इक्वेशन है। उसी तरह से सी जैसे टी था उसी तरह से अब सी है, सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट किया, वाई डिफरेंशिएट किया, फिर सारी वैल्यू इस 28 इक्वेशन में पुट कर देनी है। एट द एंड ये होना है कि हमने सारे फंक्शन को फाई की फॉर्म में लेके आ जाना है। एट द एंड ये देखते हैं कि ये सारा फंक्शन जो है ये फाई की फॉर्म के अंदर ये फाई या एच की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना है। अब यहाँ पे एच डबल डैश है, एन टी ओवर एन बी। एन टी एन बी क्या चीज़ है ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, किस तरह से इसको फाइंड करते हैं ये भी सारा कुछ इसके अंदर हम लोगों ने इसको लिख दिया हुआ है। एक्चुअली हमारा मकसद इसमें मैं अब आपको ये बता दूं कि हमने इसमें एक्चुअली क्या करना होता है। एक्चुअली हमने ये करना है कि हमने इसके निकालने हैं न्यूमेरिकल रिजल्ट। न्यूमेरिकल रिजल्ट किस तरह से फाइंड होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि सिस्टम पीडीएस का डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं करते। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करें कि ये जो कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर है जैसे मैटलैब है, मैपल है, फोर्ट्रान है, या ये जिसमें मैथमेटिका है, इसके सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम लोग इजीली बना सकते हैं। जैसे हम लोग आर के मेथड लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एनडी सॉल्व कमांड यूज करके भी हम इसके सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। या हम इसमें क्या करते होते हैं, इस पे हम ये करते हैं कि इस पे BVP4C जिसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, वो मैटलैब की मदद से भी हम उसके सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, आप अगर इस इक्वेशन नंबर 33 को काउंट करें, ये सिस्टम जो ओडीज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर जो हमने वेलोसिटी का फाइंड किया था स्टार में, अगर हम लोग चलें तो उसको अगर हीट ट्रांसफर से पहले ये वाला, एक्चुअली ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पे शूटिंग टेक्निक लगाते हैं। शूटिंग टेक्निक इस तरह से लगाएंगे कि हम इसका फिर रिजल्ट बना लेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉरी, इसको हम लोग शूटिंग टेक्निक लगा के इसको ऑर्डर जो होगा इसका हम लोग रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं। इस इक्वेशन को किसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें इसकी कोडिंग किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के एसोसिएटेड विद 13 के साथ,
और इसके बाद इससे नेक्स्ट जो हीट ट्रांसफर की जो ओडीएस की फॉर्म बनी है उस पे चलते हैं। वो जो है उसको हम लोगों ने फिर सॉल्व करना है, उसकी एसोसिएटेड बाउंड्री 26 को 27 के साथ। और जो मास ट्रांसफर की इक्वेशन हमारे पास आई है लास्ट पे, अगर हम लोग इसको चेक करें तो वो एक्चुअली 33, और इसको ये 34 इक्वेशन जो इसके साथ बाउंड्री कंडीशन के साथ हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। उसके कोडिंग किस तरह से करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने की ट्राई करता हूँ। अल्लाह।